साल 1857। भारत की धरती पर गर्म हवाएं बह रही थी। यह सिर्फ मौसम की गर्मी नहीं थी, बल्कि आजादी की पहली चिंगारी थी जो हर दिल में सुलग रही थी। अंग्रेजों के अत्याचार चरम पर थे। किसानों की जमीनें छीनी जा रही थीं, नमक पर कर लगाया जा रहा था और भारतीय सिपाही तक अपने ही देश में अपमान सह रहे थे। इसी अन्याय ने कई वीरों के दिल में विद्रोह की आग भड़का दी थी। कथा शुरू होती है झांसी के किले से। रानी लक्ष्मीबाई अपनी तलवार चमकाते हुए अपनी सेना के सामने खड़ी थी। उनकी आंखों में गुस्सा और दिल में संकल्प था। उन्होंने अपनी सेना से कहा, अंग्रेज सोचते हैं कि वे हमें हमेशा दबा लेंगे, लेकिन याद रखो, हम उनकी गुलामी में पैदा नहीं हुए और न ही गुलामी में मरेंगे। आज हम अपनी धरती, अपनी अस्मिता और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ेंगे। इसी समय कानपुर में तात्या टोपे और नाना साहेब गुप्त रूप से क्रांति की योजना बना रहे थे। रात के अंधेरे में नदी किनारे मोमबत्ती की मंद रोशनी में तीनों वीर एक नक्शे पर झुके हुए थे। तात्या टोपे ने धीरे से कहा, हमारी सबसे बड़ी ताकत है एकजुटता। अगर उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सब मिलकर उठ खड़े हों तो अंग्रेजों की जड़ें हिल जाएंगी। उधर दिल्ली में बहादुर शाह जफर के दरबार में भी गुप्त संदेश पहुंच रहे थे। बुजुर्ग बादशाह की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई थी। उन्होंने कहा, अगर मेरी सरजमीन के बेटे और बेटियां आजादी की राह में बलिदान देने को तैयार हैं तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। दिल्ली की गद्दी अब अंग्रेजों की नहीं, हिंदुस्तान की होगी। मई 1857 की रात, मेरठ छावनी। भारतीय सिपाहियों के बीच गुप्त योजना बन चुकी थी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।